स्टार्ट विद बैंकिंग नाउ। बैंकिंग एंड मनी दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी क्या होता है? मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा मनी से किसी भी चीज को आप मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हो, यस और नो? मनी एनेबल्स यू टू मेजर द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस। मनी से किसी भी चीज की वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो, कपड़े, रोटी, घर, किसी भी चीज की वैल्यू को मनी से मेजर करा जा सकता है। तीसरी बात, मनी इज कन्वीनियंट टू स्टोर in paper, notes, coins, in bank accounts. So money is very portable. It is quite convenient to store money, right? Wallet में store कर लो, drawer में रख लो, bank में रख लो. So money is very portable. Number fourth function of money is it is a standard of future payment. You can buy a commodity today by paying a down payment, and the remaining installment can be paid in monthly basis. That is also called as equated monthly installment, in short EMI. So money is also a standard for future payments. आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा कि कितना आपका क्रेडिट स्कोर है और पीछे कितना आपने लोन ले रखे हैं, कितने टाइम पर आपने पे करे, एंड देन यू माइट बी सैंक्शनड टू पे इन फ्यूचर टू अ सर्टेन लिमिट। आजकल जीरो ईएमआई भी चलती है, लाइक आप डाउन पेमेंट जीरो करो और ईएमआई में सारी इंस्टॉलमेंट आप बनवा लो, बट उसके लिए क्रेडिट स्कोर अबव 700 होना मस्ट है। और कमोडिटी के प्राइस पर भी डिपेंड करते हैं कितनी महंगी चीज खरीद रहे हो। छोटी मोटी चीज पर बिना डाउन पेमेंट के सामान मिल जाता है, फोन वगैरह, बट अगर कोई लग्जरी आइटम खरीद रहे हो, एक्सपेंसिव फोन वगैरह, तो उस सिचुएशन में फिर आपको डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ पे करनी पड़ेगी। बट मनी के अल्टीमेटली ले देके ये चार काम होते हैं। मेन काम होता है मनी से किसी भी चीज को एक्सचेंज करा जा सकता है। दूसरा मेन काम मनी का होता है मनी से किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करा जा सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। फिर आते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शंस की मनी को स्टोर करना कन्वीनियंट रहता है और मनी से फ्यूचर पेमेंट्स को सेटल करा जा सकता है। ये सेकेंडरी फंक्शंस है। So money is a matter of function for medium, measure, standard, store. So ये चार functions होते हैं। Then what is the meaning of money supply in the economy? बेटा मनी सप्लाई मेजर करी जाती है कि एक कंट्री में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास कितने पैसे हैं, पब्लिक के पास कितना पैसा है। बैंक में जो लोगों ने एफडी करवा रखी है, जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास है, वो वाला नहीं, जो पब्लिक के पास है। अब पब्लिक के पास पैसा दो तरीके से हो सकता है। एक करेंसी जिसको हम बोलते हैं नोट्स, कॉइन्स, भाई पैसा जो जेब में होता है वो या तो नोट्स में होगा या कॉइन्स में होगा। दूसरा जो उनके बैंक में रखा है सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में, क्योंकि वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको आप जब चाहो तब डिमांड कर सकते हो, हाँ या ना। एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्ट कर लो, यूपीआई एंड ऑल, तो वो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट से पॉसिबल है, फिक्स डिपॉजिट से पॉसिबल नहीं। सो द मनी दैट पीपल हैव इन द फॉर्म ऑफ करेंसी इन नोट्स एंड कॉइन्स इज वन कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. Another component of money supply is demand deposits, those deposits which can be withdrawn on demand, like in savings account and current account. So are we clear with the functions of money and meaning of money supply? Because of the fact money supply is measured at a particular point of time, it is a stock concept. Because हम देखते हैं कि पर्टिकुलर डेट पर लोगों के पास कितना मनी सप्लाई में था उनके अकाउंट में और उनके पास करेंसी कितनी थी। बैंकिंग चैप्टर तो आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से आता ही है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, नंबर वन करेंसी अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, और जितने भी कॉइन्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी करेंसी इशू होगी उसका पहले बैकअप रखना पड़ता है। गोल्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंसी को पहले बैकअप रखा जाता है, देन करेंसी इज इशूड। दूसरा फंक्शन होता है गवर्नमेंट का बैंक, सेंट्रल बैंक होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, लेट इट बी सेंट्रल और स्टेट। आरबीआई को हमारी कंट्री में उनका बैंक के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उनके लिए एजेंट का काम करना है, सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करके उनसे मनी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना, एंड टाइम पीरियड मैच्योर होने के बाद गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसे डेबिट करके पब्लिक के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करने। कि सारा ये जो एजेंट का काम है, इंटरमीडियरी का काम है, वो आरबीआई देखता है। पब्लिक की डेट, पब्लिक से लिया हुआ कर्ज कौन मेंटेन करता है, आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट इज एडवाइजर। RBI regularly gives advices to the government on parameters of economic, monetary and financial measures. And then we talked about RBI being bankers bank. Commercial banks का भी बैंक है, कस्टडी रखता है कैश रिजर्व रेशियो की। लास्ट रिजॉर्ट कमर्शियल बैंक के लिए लोन का RBI होता है। उनका जो एक्सेस कैश रिजर्व्स RBI में रखा हुआ है कमर्शियल बैंक्स का, और एक कमर्शियल बैंक को दूसरे कमर्शियल बैंक की पेमेंट करनी है, और अगर RBI में एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है उस बैंक का, तो वो एक्स्ट्रा कैश से उनकी पेमेंट कर सकता है। तो आरबीआई उनके अकाउंट्स को क्लियर करने में भी सेटलमेंट में ऑप्शन अवेलेबल करवा के देता है उन्हें। देन सुपरविजन,
कमर्शियल बैंक्स के ऊपर प्रॉपर सुपरविजन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन आरबीआई की है। कोई नया बैंक स्टार्ट होगा, लाइसेंस आरबीआई इशू करेगा, कोई एग्जिस्टिंग बैंक बंद होगा तो वाइंड अप आरबीआई इंश्योर करेगा कि इफेक्टिव तरीके से हो, लोगों को उनके पैसे सिस्टमैटिक तरीके से वापस मिल जाए। फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मनी सप्लाई को कंट्रोल आरबीआई करता है विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एलआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक्सेस मनी सप्लाई में इनको बढ़ाया जाता है, रेपो रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एलआरआर, इससे मनी सप्लाई रिड्यूस करी जाती है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज को सेल करा जाता है ताकि पब्लिक में उनको इन्वेस्ट करे, पब्लिक उनमें इन्वेस्ट करे और लोगों के पास से पैसे कम हो और मनी सप्लाई रेगुलेट हो। और अगर मनी सप्लाई ऑलरेडी कम चल रही है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एलआरआर को कम करा जाता है ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। इनका मीनिंग क्या होता है, इनको ऐसे क्यों यूज करा जाता है, दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन द क्लास और इनके ऊपर लेक्चर्स भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इन द प्लेलिस्ट ऑफ बैंकिंग। देन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट राशनिंग, एंड आपका इसमें एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरल सुएशन। जब डिबेट्स, स्पीचेस, आर्टिकल्स देके आरबीआई गवर्नर एडवाइस करते हैं कि किस सिचुएशन में लोन देना है जब मनी सप्लाई कम है, और कब लोन अवॉइड करना है जब मनी सप्लाई ज्यादा चल रही है इकोनॉमी में। ज्यादा मनी सप्लाई में लोन्स को अवॉइड करने का सजेशन आता है और कम मनी सप्लाई में लोन्स ज्यादा देने का सजेशन आता है आरबीआई के थ्रू। सो दिस इज द समराइजेशन ऑफ बोथ मनी एंड बैंकिंग। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बोथ द चैप्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद इट। नंबर 1 क्वेश्चन सेज, इन इंडिया मनी सप्लाई कौन करते हैं? कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं और सेंट्रल बैंक भी करते हैं। बोथ ऑफ देम आर रिस्पांसिबल फॉर सप्लाइंग मनी इन द इंडियन इकोनॉमी। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अच्छा, मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन रीड कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन तो रह ही गया। इन इंडिया सप्लायर्स ऑफ मनी आर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट पहले करेंसी का बैकअप रखती है एंड देन करेंसी को इशू करने के लिए परमिशन देती है। एंड देन बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग मनी इन इंडियाज इकोनॉमी। और इन एनी कंट्री गवर्नमेंट एंड बैंक्स टुगेदर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग मनी इन द इकोनॉमी। अब 1 रुपए का नोट और सिक्के तो गवर्नमेंट ही बना रही है ना, और आरबीआई पेपर नोट्स प्रिंट कर रही है बाकी के 10 रुपए से स्टार्ट करते हुए 500 रुपीज तक। एज ऑफ 2024 हमारे पास जो हाईएस्ट करेंसी नोट है वो 500 रुपए का है, तो ये आरबीआई इशू करता है। मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई सेंट्रल कमर्शियल, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नाउ थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? बैंकिंग फैसिलिटीज गवर्नमेंट को देना, इसमें हमने 3 बातें करी, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर, ये तीनों काम करता है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक, नॉट एट ऑल। हम लोग आरबीआई में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। आरबीआई में अकाउंट ओपन करती है सिर्फ गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स, नॉट फॉर द पब्लिक। हमारे लिए अकाउंट होते हैं कमर्शियल बैंक्स, चाहे पब्लिक या प्राइवेट। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपी नोट इन इंडिया? फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस is responsible for issuing 1 rupee note and coins, all the coins in India. Which of the following is correct with reference to Ministry of Finance? It issues only coins, it issues all types of currencies, 1 rupee note and coins, all right. Option C is correct. To reduce credit availability, मतलब फिलहाल इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मनी सप्लाई एक्सेस में चल रही है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव है कि उसको क्या करना है, कम करना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, रेपो रेट, रिवर्स, इनको बढ़ाया देना चाहिए ताकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए कमर्शियल बैंक के और मनी सप्लाई कम हो जाए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे लोग डिस्करेज होंगे, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम होगी। बाय सिक्योरिटीज, सेल सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट जब अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगी, पब्लिक को एक ग्रीडीनेस होगी कि हम आज इन्वेस्ट करेंगे, टाइम कंप्लीट होने के बाद हमें हमारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। तो गवर्नमेंट शुड सेल द सिक्योरिटीज व्हेन द सिचुएशन इज ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई। जब कंट्री में ऑलरेडी मनी सप्लाई एक्सेस में चल रहा है, लोगों के पास बहुत पैसा ऑलरेडी है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उस पैसे को, एक्सेस लिक्विडिटी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोगों को सिक्योरिटीज ऑफर करती है कि आप सिक्योरिटी ले लो, हमें बदले पैसे दे दो, टाइम पूरा होने के बाद अपने पैसे हमसे वापस ले लेना। तो दिस इज अ गुड टूल टू रिड्यूस द क्रेडिट, टेम्पररी टूल है क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम करने के लिए। देन सपोज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स इज 1000 एंड प्राइमरी डिपॉजिट्स इज 250, then respective value of deposit multiplier and reverse ratio would be how much? बेटा इसके लिए थोड़ा सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को याद है तो। टोटल डिपॉजिट्स को हम कैसे निकालते थे? इनिशियल डिपॉजिट्स को मल्टीप्लाई करके विद मनी मल्टीप्लायर। सो दैट्स हाउ वी यूज टू कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड एलआरआर। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताओ डिपॉजिट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। टोटल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट हुए हैं? 1000, और इनिशियल डिपॉजिट्स यहां पर कितने आए हैं? प्राइमरी और इनिशियल इज 250, इज इट राइट?
आपसे पूछा गया है टेक आउट द वैल्यू ऑफ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कितना रिजर्व रेशियो होगा। तो आप अगर LRR को उस साइड ले जाओ और यहां पर इसको 250 को एज इट इज लिखा रहने दो, 1000 को आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो बेटा कितने परसेंट निकल कर आ जाएगा आपका, 25% इज योर रिजर्व रेशियो। अगर 25% आपका रिजर्व रेशियो है, तो अगर आप इसको फॉर्मूले में डाल देते हो, दैट इज 1/LRR, तो आपकी वैल्यू कितनी इसमें निकल कर आ जाएगी, 4 टाइम्स। तो आंसर शुड कम आउट टू बी दैट डिपॉजिट मल्टीप्लायर आना चाहिए 4 टाइम्स और रिजर्व रेशियो आना चाहिए 25%। ये दोनों ऑप्शन में यहां पर, अच्छा पहले ही ऑप्शन तो है 4 and 25%, मनी मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम। बेटा इतना ना वैसे करने की जरूरत थी भी नहीं, हमें पता है क्यों जरूरत नहीं थी। 250 किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 1000 आया होगा, तो कितने टाइम मनी मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर तो हमें यहीं से पता लग जाना चाहिए कि वो 4 है। तो ये तो हमने वैसे चलो कोई बात नहीं, 4 अल्टीमेटली निकाल लिया। दिस इज मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर विद द फॉर्मूला 1/LRR। थोड़ा मैंने लेंदी मेथड से कर दिया, अदरवाइज ये 4 जहां से भी डायरेक्टली देखा जा सकता था। फिर एक बार आपके पास 4 निकल कर आ गया, फिर तो आप इजीली बता सकते हो कि कितना मनी रिजर्व में करा उन्होंने, 25%। 1/4 कितना होता है यार, 25%। तो कितना रिजर्व करा उन्होंने, 25%। तो आंसर इज 4 and 25%। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये असर्शन रीजनिंग MCQ बस इतने ही थे। लेट्स प्रोसीड विद द असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। जो मनी RBI के पास रखा है वो मनी सप्लाई का पार्ट है। मैंने बोला कि आप लोगों को भी मनी सप्लाई में RBI वाला पैसा आता है। मनी सप्लाई में वो पैसा आता है जो पब्लिक के पास करेंसी में है, नोट कॉइन में, और पब्लिक का जो पैसा कमर्शियल बैंक्स में है इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, नॉट विद RBI। असर्शन ही गलत हो गई लो, तो इसमें होगा ऑप्शन डी, वेयर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन विल बी ट्रू। अब रीजन देख लो, RBI सप्लाई मनी इन इंडिया, RBI भी करता है, कमर्शियल बैंक्स भी मनी क्रिएट करते हैं, सो करेक्ट, बट असर्शन इज फॉल्स। मनी सप्लाई इन इंडिया इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, यस। कमर्शियल बैंक में जो हमारे डिपॉजिट्स है जिनको हम जब चाहे तब डिमांड कर सकते हैं, वो पैसा उसी तरीके से ट्रीट करा जाता है जो मनी आपके पास अभी कैश में या कॉइन्स में, क्योंकि दैट कैन बी यूज्ड एनी टाइम यू वांट टू। You can withdraw these deposits whenever you will demand. That is why they are called as demand deposits. Condition only 2 accounts, savings account and current account. You can withdraw your money whenever you want to withdraw. So as a result, it will be a part of demand deposit. तो ये money supply का part है। Demand deposits with commercial banks mean fixed deposit. मैंने एक भी बार नाम लिया fixed deposit का, क्या जब चाहो तब उसको डिमांड कर सकते हो? Demand deposits can only be demanded when the money is in savings or current account. FD का पैसा जब तक मैच्योर नहीं हो जाता, टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। सो एज अ रिजल्ट रीजन विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, मनी सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या बोला थोड़ी देर पहले मैंने? इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई मेजर करी जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर डेट को कितनी मनी कंट्री में सप्लाई में थी, इट इज हाउ इट इज मेजर्ड। सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, असर्शन इज फॉल्स, रीजन वहां ट्रू दे रखा होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो। मनी मल्टीप्लायर और करेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, 1/LRR। LRR बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है, और अगर LRR कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करेगा। इनवर्सली रिलेटेड फॉर्मूला ही तो ये है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ये यहीं पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, बात तो ठीक है। If more money is kept with bank themselves with RBI, then lending capacity will decrease. Definitely, रिजर्व ज्यादा तो कैपेसिटी कम, मनी मल्टीप्लाई कम होगा। रिजर्व कम करना पड़ेगा तो मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा। So assertion, reason true, and reason is totally correct explanation of the assertion. So we will go with option A, where both are true and reason is the correct explanation of the assertion. Let's come to now one marker. What is meant by money? What is meant by G money? Money is anything which is accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and standard of future or deferred payment. Define money supply refers to the currency held with public and demand deposits at bank account. It only includes money with the public, not with the banks and the government, and it is a stock concept. ये वन मार्कर के हिसाब से बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है। Components of money supply: currency and demand deposits. Currency in the form of note coin, demand deposits in the form of saving account and current account. Question number 4. What are demand deposits? The deposits which can be withdrawn on demand.
इसीलिए तो इनको डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है कि इन डिपॉजिट्स को आप जब चाहो तब डिमांड करके विड्रॉ कर सकते हो। लाइक जो पैसा आपका सेविंग्स करंट अकाउंट में है उसको आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो। एंड देन व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स रेपो रेट? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स पुट देयर एक्सेस फंड्स विद आरबीआई, then RBI provides them with some interest on the funds and that interest is called as reverse repo rate. Short answer type questions. Store of value, convenient to store money in the form of bank account, locker or cash and coins. Unit of account मतलब measure of value. मनी के थ्रू किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करना आसान है in terms of price. You can denominate the value of tomatoes, onion or luxury items, maybe cars or ACs. हर चीज की वैल्यू को मनी से मेजर करा जा सकता है. Everything has a unit. गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर, एडवाइजर, एजेंट, तीनों बातों को एक्सप्लेन कर देना. बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, क्लियरिंग हाउस, सुपरवाइजर, चारों बातों को एक्सप्लेन करोगे. ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट, बाइंग व्हेन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी और डेफिशिएंट मनी सप्लाई. सेलिंग द मनी, सेलिंग द मनी बोल रहा हूं, सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज when there is excess money supply in the economy, when there is inflation in the economy, to extract the excess liquidity from the public. Then explain the role of reverse repo rate in increasing money supply. कम कर दो. जब सेंट्रल बैंक कम रिवर्स रेपो रेट ऑफर करेंगे कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है अपने पैसे रखवाना आरबीआई के पास. इससे बेटर है पब्लिक को लोन दे दो एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो बेटर रहेगा. बट अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसमें मनी सप्लाई को हमें जैसे यहां पर बोला गया है कि बढ़ाना है, तो उस केस में तो रिवर्स रेपो रेट कम करना ही बेटर है. तो कमर्शियल बैंक के लिए फायदा नहीं है, आरबीआई के पास उनका फायदा पब्लिक को लोन देने में. बट अगर ऑब्जेक्टिव होता है कि मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा ऑफर करा जाएगा बाय द सेंट्रल बैंक, सो दैट मनी शुड बी गिवन टू सेंट्रल बैंक रेदर देन पब्लिक, एंड एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल. जब वो पैसा आरबीआई के पास होगा तो कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी फॉल होगी और वो ज्यादा अमाउंट लोन में दे नहीं पाएंगे, बिकॉज वो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा था. बट जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है, किस टाइम पे रिवर्स रेपो रेट को कम रखो, तो कमर्शियल बैंक को बेनिफिट ना मिले वहां पैसा रखवाने में, उनको बेनिफिट मिले पब्लिक को लोन देने में. अगला क्वेश्चन, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर. सीआरआर, द डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय आरबीआई ऑफ कमर्शियल बैंक, एंड एसएलआर, द डिपॉजिट्स रिजर्व द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स. और थोड़ा डिटेल में इसको लिखना पड़ेगा आपको कि नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का परसेंटेज मिनिमम जो रखना होता है आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को, वो सीआरआर होता है. और मिनिमम परसेंटेज नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का जो कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कोई भी एसेट, चाहे गोल्ड है, चाहे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, या उनका कैश किसी दूसरे बैंक में रखा हुआ है, तो वो एसएलआर होता है. और दोनों को आरबीआई डिसाइड करता है, एसएलआरबी और सीआरआरबी, बोथ आर फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, सब बच्चे जो ऑफलाइन क्लास में देख रहा हूँ कि जो आलस आप लोगों को आ रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है. थोड़ा सा जग जाओ. कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन बच्चे. इसमें बेटा अगर आप लोग लेजी रहोगे तो क्या फायदा. टीचर का मोरल क्लास में तब बूस्ट होता है जब बच्चा इंटरेक्ट करे, जब बच्चा सुने ध्यान से. समझ में आ भी रहा है या सो रहे हो? एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ठीक है, कहीं पर भी लगे कि कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है तो पूछो. 3 क्वेश्चन ही बचे हैं आप तो, यहां तक कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन? बेटा मनी मैंने ना क्लास में सब बच्चों को नहीं करवाया, जिनके एग्जाम में आना था अलग से मैंने सेपरेटली उनको करवाया. बट अभी मैंने आप लोगों को समरी ऐसे बता दी थी कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी. मनी में 3 टॉपिक्स हैं, मनी के फंक्शंस, मनी सप्लाई और एक M1 मनी सप्लाई का मेजर. तो जितना मैंने अभी आप लोगों को क्लास में समरी में बताया था, दैट वाज मोर देन एनफ फॉर अटेम्प्टिंग द एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स. वो बैच में मैं जिन बच्चों के साथ नहीं हुआ उनको अलग से करवा दूंगा. करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, येट वी से कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी. मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर सबको याद है, कैसे पढ़ाया था? डेफिनेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स इनिशियल डिपॉजिट्स आर मल्टीप्लाइड इन द इकोनॉमी, और इनिशियल लोन इज मल्टीप्लाइड इन द इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स हाउ मच क्रेडिट कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट विद द इनिशियल डिपॉजिट्स. एजम्पशन एक ही बैंक होगा, और दूसरी एजम्पशन कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगी, क्योंकि बैंक एक ही है. फिर उसमें मैं क्या सपोज करने थे? इनिशियल डिपॉजिट्स और एलआरआर कि शुरुआत में कितना पैसा आया और उसमें से कितना पैसा बैंक को रिजर्व रखना है. फिर टेबल बनाना है, फिर सारे राउंड्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है. तो ये मनी मल्टीप्लायर को पूछने का थोड़ा फैंसी तरीका है कि हम बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करता है, बट मेन मनी सप्लाई करने वाला कंट्री में होता है कमर्शियल बैंक. लोन कहां से लेते हो? कमर्शियल बैंक से, सेंट्रल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, राइट. और अगर बैंक एक ही होगा तो जो लोग लोन लेंगे वो पैसा वापस कहां पर जमा करवाएंगे? सेम बैंक में.
और बैंक उस पैसे क्या करेगा, किसी और को लोन दे देगा। तो इसी चीज को हमने डिटेल में एक्सप्लेन पहले करा हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कंफ्यूजन है, इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है मनी मल्टीप्लायर के नाम से इन द लिस्ट ऑफ बैंकिंग। एलैबोरेट एनी 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एक्सरसाइज बाय आरबीआई। क्रेडिट को कंट्रोल करना है। नाउ लेट्स सपोज देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, रेपो रेट को बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, एलआरआर को बढ़ा दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को सेल कर दो। एनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। What is meant by marginal requirement? Difference between the amount of loan offered by the commercial bank and the value of security offered by the borrower against the loan. Security जितनी वैल्यू की बैंक को ऑफर करोगे और बैंक उस सिक्योरिटी है कि अगेंस्ट जितनी वैल्यू का लोन ऑफर करेगा उसी डिफरेंस को मार्जिन बोलते हैं। अगर आप बैंक वालों को 1 लाख रुपए का गोल्ड ऑफर करते हो, रिंग या चेन कुछ भी, और बैंक आपको लोन ऑफर कर रहा है 95,000 का, तो 5% मार्जिन उन्होंने रख लिया कि फ्यूचर में बंदा अगर लोन को रीपे नहीं करे और गोल्ड का प्राइस गिर जाए तो हम इसका गोल्ड बेचकर पैसे कवर कर लेंगे। अभी गोल्ड आज 1 लाख का है, साल 2 साल के बाद क्या पता रेट कम हो जाए तो बैंक वालों को तो नुकसान हो जाएगा। अगर वो आज आपको 1 लाख के गोल्ड के बदले 1 लाख का लोन पकड़ा देंगे और 1 साल के बाद आपने लोन की पेमेंट नहीं करी और गोल्ड की वैल्यू 1 लाख से कम होकर 90,000 रह गई, तो बैंक को 10,000 का नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए बैंक थोड़ा मार्जिन काट कर आपको लोन ऑफर करता है और वो मार्जिन डिसाइड करता है आरबीआई। अब ज्यादा मार्जिन हो जाएगा तो लोग लोन लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो मार्जिन अगर कम रहेगा तो लोग लोन लेने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, डिफ्लेशन चल रही है, मतलब उस टाइम पर लोगों के पास पैसे है ही नहीं, तो आरबीआई बोलेगा मार्जिन कम रख के लोन देना शुरू करो। अब अगर 5% है तो आरबीआई बोलेगा 3% कर दो, कि 1 लाख का कोई गोल्ड अपने साथ लेकर आ रहा है तो उसको आप लोन ऑफर कर दो लेट्स से 97,000 का, 5% मत काटो, उसका सिर्फ 3% काटो और उसको लोन आप ऑफर करो 1 लाख की एक्सचेंज में 97 का, नॉट 95। तो उससे लोग लोन लेने के लिए और ज्यादा एनकरेज होंगे। ठीक है जी, तो यही है बैंकिंग और मनी के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे, और अगर क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के भी पूछे जा रहे हैं और किसी को कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो चुकी है तो उन बच्चों को डिफिकल्टी नहीं आएगी। और बेटा जरा मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर इसमें पूछा नहीं भी जाता ना व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता हाउ मार्जिनल रिक्वायरमेंट विल बी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल डेफिशिएंट सिचुएशन, तो भी आपको प्रेजेंटेशन के लिए डेफिनेशन मार्जिनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करा जाएगा वो बात की बात है, पहले उसका मीनिंग क्या है वो लिखो, फिर कैसे यूज करा जाएगा वो लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। तो दिस इज हाउ आंसर्स आर नीडेड टू बी प्रेजेंटेड। आई विल स्टॉप द वीडियो रिकॉर्डिंग।